6.4 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये भी हमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह से क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो मैं अभी आपको बेसिक से समझा दूंगा। इसमें तो y इक्वल टू अंडर रूट एस ऐसे आपको दिया रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वो मैं बेसिस से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हम लोग एस तो 25 कंसीडर कर लेंगे और डेल्टा एस डेसिमल में जो वैल्यू होता है उसे हम लोग डेल्टा एस में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। डेसिमल में जो होता है उसको डेल्टा एस में और जो नॉर्मल वैल्यू होता है उसको ऐसे कंसीडर कर लेंगे। फिर हम लोग डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस डेल्टा एस माइनस अंडर रूट एस ये कंसीडर कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s प्लस डेल्टा एस मतलब 25 प्लस 0.3, ये तो हो जाएगा 25.3 माइनस अंडर रूट एस तो मतलब अंडर रूट 25। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो अंडर रूट 25.3 माइनस अंडर रूट 25 हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो डेल्टा वाई और -5 था तो इधर आएगा तो +5 इक्वल टू अंडर रूट 25.3 ये हमारे पास हो गया। ये डेल्टा वाई है क्या, ये और डी वाई भी मान लीजिए ऑलमोस्ट इक्वल टू डी वाई ही है। डेल्टा वाई जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू डी वाई ही समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग डी वाई हमारे पास क्या है, डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस इंटू डेल्टा एस। इसको आप ये समझ लीजिए, मैंने बताया ना कि डी वाई तो आप ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा वाई मानिए, तो ऐसे ही डी एस तो आप ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा एस मान सकते हैं। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस होगा या नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे ये डेल्टा एस इधर है नीचे है तो ये नीचे होगा एस ऊपर होगा वाई, क्लियर है। तो ये डी वाई डेल्टा वाई ऐसे तो ऐसा ही रहेगा, डेल्टा एस तो हम इस साइड लेते चले जाएँ तो डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस, डेल्टा एस इधर लेते चले जाएँ। अब डी डेल्टा वाई तो हम लोग डी वाई लिख सकते हैं तो डी वाई लिख दिए इक्वल टू डी वाई बाई डी एस इंटू डेल्टा एस। तो ऐसे ये आया है, ऐसे ये आया है, समझ में आया। तो डी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एस इंटू डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस इंटू डेल्टा एस, यहाँ पे कैसे आया ये आप समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू डालते हैं तो डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस, वाई हमारे पास क्या था, वाई हमारे पास था एस द पावर 1/2, एस द पावर 1/2 हमारे पास वाई था ना। तो वही हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एस इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है 0.3, तो वो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एस था, एस क्या है 25 इंटू 0.3। तो डी वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई क्या आ जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे 1/, अंडर रूट 5 तो हम लोग क्या अंडर रूट 25 तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 0.3 तो हम लोग लिख सकते हैं 0.3/10। तो मतलब हमारे पास डी वाई आ गया 0.03, डी वाई हमारे पास ये आ गया। तो जब अंडर रूट 25.3 था तो हमारे पास 0.3 आया प्लस ये है हमारे पास डी वाई जिसको हम लोग डेल्टा वाई भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है 25.3, ये हमारे पास है एस प्लस डेल्टा एस अंडर रूट एस प्लस डेल्टा एस, ये हमारे पास है। और बचा क्या, देखिए डेल्टा वाई आ गया, एस प्लस डेल्टा एस आ गया, ये दोनों आ गया, एस प्लस डेल्टा एस हमारे पास यहाँ आ गया, तो डेल्टा वाई यहाँ है तो ये इस साइड आएगा तो प्लस अंडर रूट एस हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अंडर रूट 25.3 का आया 5.03 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। कैसे आया वो आप समझे, नहीं समझे तो अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उस सब में भी मैं समझाऊंगा आपको। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.3 इक्वल टू 5.03। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझे तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे आपको समझने में आसानी होगा। ये भी वही फॉर्म है y इक्वल टू अंडर रूट एस द पावर 1/2, सेम वैसे लिखेंगे एस इक्वल टू 49, डेल्टा एस इक्वल टू डेसिमल वाला फॉर्म 0.5।
तो डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस। क्लियर है? तो अंडर रूट एस प्लस डेल्टा एस हमारे पास आ जाएगा 14.5 माइनस डेल्टा एस, मतलब अंडर रूट एस डेल्टा एस में माइनस अंडर रूट एस हमारे पास 49, तो माइनस मतलब इक्वल टू 49.5 माइनस 49 था माइनस 7 हम लोग लिख सकते हैं, माइनस 7 इस साइड आ जाएगा, तो डेल्टा वाई प्लस 7 इक्वल टू अंडर रूट 49.5 ये हमारे पास आ गया। अब डी वाई हम लोग पता है डी वाई ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा वाई होगा, ये तो हम ये सब बात तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया। डी एस इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू ये डी एस ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा एस हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस इंटू डेल्टा एस कैसे आया वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा वाई लिया, वो डी वाई तो इक्वल हो जाएगा डेल्टा एस, डी एस तो इक्वल, तो हम लोग डेल्टा एस तो उस साइड लेते चले गए, तो यहाँ ऐसे आ गया, और डेल्टा वाई तो हम लोग डी वाई लिखते हैं, तो डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस इंटू डेल्टा एस हमारे पास आ गया। क्लियर है? तो यही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस इंटू डेल्टा एस, वाई हमारे पास है एस की पावर 1/2, तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एस और डेल्टा एस हमारे पास है 0.5, ठीक है, तो 1/2 अंडर रूट एस की जगह पे हम लोग लिखेंगे 49 इंटू 0.5, ठीक है, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 0.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5/14, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगा 0.035, तो डी वाई या फिर डेल्टा वाई हमारे पास आ गया 0.035, ठीक है, तो फिर हमारे पास है 49.5 था, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया 7 प्लस 0.035, जिसमें ये है एस प्लस डेल्टा एस अंडर रूट, ये हमारे पास है डेल्टा वाई और ये है हमारे पास अंडर रूट एस, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 49.5 हमारे पास आएगा 7.035। तो जितना तो कंफ्यूजन अगले पार्ट में और देखते हैं।